कक्षा 8 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.1 परिमेय संख्याएं। तो आज की क्लास में हम इस प्रश्नावली के सवाल करेंगे, आपको ध्यानपूर्वक समझने हैं। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने इस प्रश्नावली का जो सामान्य परिचय था वो सीखा है, तो एक बार वो वाली क्लास आप जरूर समझ लें, देख लें, तो आपको ये वाले सवाल बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, उस क्लास को देखने के लिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और चैनल के आई बटन पर मिल जाएगा, तो वो आप जरूर समझ लें। तो देखो, सबसे पहला जो सवाल है उसमें क्या लिखा है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये जो दे रखे हैं इनको हल करना है, इनका उत्तर लेके आना है उचित गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए। तो देखो, पहले का पहला, इसमें आपके तीन चिन्ह हैं, माइनस, गुणा और प्लस। अगर आपके तीन साइन आ जाए तो सबसे पहले आपको गुणा करना है। सबसे पहले क्या करना है, गुणा, फिर प्लस करना है और फिर लास्ट में माइनस करना है। तो सबसे पहले गुणा करेंगे। देखो, ये दोनों गुणा में इनको गुणा करेंगे, ये दोनों भी गुणा में इनको गुणा करेंगे। सबसे पहले गुणा करना है केवल आपको। तो देखो, ये गुणा करो। अगर गुणा में परिमेय संख्याएं कट रही हो तो उन्हें काट सकते हो। जैसे यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, कट गई, क्या बचा, माइनस का 2/5 प्लस कितना 5/2। अब यहाँ भी अगर संख्या कट रही हो तो काट सकते हो। देखो, 3 से 6 कटेगा कितनी बार, 2 बार, 3 दूनी 6। और यहाँ माइनस है तो माइनस, ऊपर बचा 1, नीचे देखो 5 दूनी 10 आ गया। अब देखो बेटा, यहाँ पर माइनस और प्लस का ही साइन रहेगा केवल। अगर परिमेय संख्याओं के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो उसमें हमें लेना है लसअ। क्या लेना है, लसअ, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। पढ़ा है ना आप लोगों ने, वो लसअ लेना है आपको। तो 5, 2 और 10 का लसअ लेंगे। तो लसअ कैसे लेते हैं समझ लो एक बार। यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ 2 और यहाँ 10, इन तीनों का लसअ लेना है। तो देखो, सबसे पहले 2 का भाग जाता है इनमें, हाँ जाता है। 2 का भाग देखिए 5 में नहीं जाता है, जैसे लिखो 2 एकम 2 और 5 दूनी 10। फिर इनमें किनका भाग जाएगा, 5 का, 5 एकम 5, 1 में नहीं जाता, 5 एकम 5 गया। तो एक कंप्लीट पूरी बार भाग लगाना है और अब इन दोनों को गुणा करना है। 2 × 5 कितने हो गए, 10। इसका मतलब इन तीनों का लसअ कितना आएगा, 10 आएगा। एलसीएम समझ गए, जिससे शॉर्ट में कहते हैं, अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं लसअ। ठीक है ना, आप देखो लसअ ले लो, बताओ बेटा लसअ कितना आया, 10 आया। ठीक है, अब देखो 5 का भाग 10 में 2 कितनी बार, 2 बार, 5 दूनी 10, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस। अब 2 का भाग 10 में 2 का भाग 10 में 5 बार, 5 को 5 से गुणा करेंगे, 50 25। देखो, यहाँ चिन्ह माइनस का था तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ माइनस है तो माइनस, 10 का भाग 10 में कितनी बार, 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ देखो आगे, यहाँ पर माइनस का 4 और माइनस का कितना 1। माइनस माइनस वाली संख्या को अलग जोड़ते हैं और प्लस प्लस वाली संख्या को अलग जोड़ते हैं। तो देखो, यहाँ तो ये कितना है आपके 25, माइनस का 4 और माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 5 और बटा कितना 10। माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ेगी लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। अब देखो, यहाँ 25 में से 5 गया तो 20/10, 0 से 0 कट गया, 1 का भाग 2 में दोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके, 2 आ गया। आगे समझ में। देखो, इसी का दूसरा वाला, यहाँ भी देखो गुणा है, माइनस है, प्लस है और गुणा है। अगर ऐसा आ रहा है तो आपको गुणा करना है सबसे पहले। तो ये दोनों गुणा में है, गुणा करेंगे, ये दोनों भी गुणा में है, गुणा करेंगे, और ये दोनों भी गुणा में है तो गुणा करेंगे। पहले इन दोनों गुणा करो। देखो बेटा, कोष्टक है ना, तो अगर किसी भी परिमेय संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वहां पर हम प्लस का चिन्ह मानते हैं। तो ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। प्लस को जब माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, प्लस माइनस माइनस। देखो, 2 तिया 6, 5 7 35। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ संख्या नहीं कट रही थी तो मैंने डायरेक्ट गुणा कर दिया। अब यहाँ देखो संख्या कट रही है, 3 का भाग 6 में कितनी बार, 2 बार। ठीक है ना, अब देखो माइनस है तो माइनस, ऊपर कितना बचा 1, नीचे 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो प्लस। देखो, 2 से कट रहा है आपके 14, कितनी बार, 7 बार।
2 का भाग 14 में 7 बार, ऊपर क्या बचा 1, नीचे देखो 7 पंजो 35 आ गया। अब केवल किसका चिन्ह रह गया, माइनस का और प्लस का। जब परिमेय संख्याओं के बीच प्लस और माइनस के चिन्ह हो तो हम लेंगे हर का लसर। हर वाले जो नंबर है उनका लसर लेना है आपको। बताओ किस किस का लसर लेना है आपको, 35 का, 4 का और फिर 35 का लसर लेना है, ठीक है ना। अब बताओ किसका, देखो पहले तो 2 का भाग 2, 35 में नहीं जा रहा है, 2 में 4 में जा रहा है, कितनी बार 2 बार, फिर 35 ऐसा ही लिखो, फिर 2 का भाग जा रहा है आपके 35 को ऐसा ही लिखो, और इसमें कितनी बार 2 एकम 2, और 35 में नहीं जा रहा है ऐसा ही लिखो। अब 5 का जा रहा है, देखो 35 में जाएगा 5 का, 7 पंजो 35, 1 में ऐसा ही 7 पंजो 35। अब किसका जा रहा है 7 का, देखो 7 एकम 7, 1 ऐसा है 7 एकम 7, एक बार हो गया ना। अब इन सबको गुणा कर लो तो आपका क्या आ जाएगा, लस आ जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 पंजो 20, और 20 को किससे गुणा करेंगे 7 से, तो 7 दूनी 14 मतलब 140 हो गया। इन तीनों को चारों को गुणा करोगे तो कितना आएगा 140, मतलब इनका लसर कितना आ गया 140। अब देखो बेटा 35 का भाग दोगे ना 140 में तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। 35 का भाग दोगे ना 140 में तो कितनी बार 4 बार, भाग देके देख लेना। 35 का भाग इसमें गया 4 बार, 4 को किससे गुणा करेंगे 6 से, माइनस है तो माइनस लगाओ, 6 चौका 24, अब माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब 4 का भाग दोगे ना 140 में तो 35 बार जाएगा। देखो 35 का दिया इसमें तो 4 बार गया, तो 4 का कितनी बार जाएगा 35 बार, और 35 को किससे गुणा करेंगे 1 से, तो 35 एकम 35, प्लस है तो प्लस। अब 35 का भाग 140 में वापस कितनी बार 4 बार, 4 किससे गुणा करेंगे 1 से, 4 एकम 4, ठीक है ना। अब 2 नंबर तो है माइनस के, 1 नंबर प्लस का, तो माइनस के अलग जोड़ लो, प्लस के अलग जोड़ लो, तो ये दोनों जोड़ो माइनस के, देखो 4 और 5 9, 2 और 3 5, इसका माइनस का और पीछे प्लस का 4, और ये कितना 140। अब यहाँ देखो घटाओ, ये माइनस और ये प्लस है ना, 59 में से 4 गए कितने बचेंगे 55, और 55 किसके बचेंगे माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। नीचे आ जाए कितना 140। अगर इन दोनों में किसी समान संख्या का भाग जा रहा है तो आप भाग लगा सकते हो। कट रहा है ये विभाजित, तो हाँ 5 से, देखो 11 5 55, 11 बार कट गया बेटा, 11 5 का भाग गया ना 5 का, देखो 5 एकम 5, 5 एकम, और 5 का इसमें भी जाएगा, 5 दूनी 10, 8 पंजो 40, तो बताओ कितना आ गया माइनस का 11/28, इसका आंसर आ जाएगा। आगे समझ में, इस प्रकार से ये वाला बनाना। देखो अगला सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। आपको क्या लिखना है योज्य प्रतिलोम। अब मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा रखा है, अलग से वीडियो बना रखा है योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम इनके लिए, तो वाला आप जरूर देख ले, ठीक है ना। अब देखो योज्य प्रतिलोम में क्या करना है, जो परिमेय संख्या है उसका चिन्ह बदलना है। मतलब अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। योज्य प्रतिलोम में ये लिखना है, यानी कि मान लो जैसे इसका योज्य प्रतिलोम लिखना है, ये नंबर किसका है प्लस का, हम ये इसको किसका लिख देंगे माइनस का, मतलब योज्य प्रतिलोम हो जाएगा माइनस का 2/8, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया, योज्य प्रतिलोम का मतलब आपको चिन्ह बदलना है। अब देखो यहाँ ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 5/9 प्लस का। अब यहाँ देखो पहले इसको हल कर लो, माइनस से माइनस कट गया, माइनस का भाग माइनस में देखो तो प्लस हो जाता है, तो क्या आएगा 6/5। अब इसका योज्य प्रतिलोम लिखना है, तो प्लस का किसका आएगा माइनस का 6/5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी योज्य प्रतिलोम लिखना है, ये माइनस का, इसका मैं पूरी संख्या माइनस की है, इसके नीचे चाहे माइनस इसके साथ हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, ये पूरी संख्या माइनस की है, ये माइनस की है, तो योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम प्लस हो जाएगा, मतलब 2/9 हो जाएगा। यहाँ भी माइनस की है तो योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा 19/6 हो जाएगा, किसका प्लस का। तो योज्य प्रतिलोम में प्लस का है तो माइनस का कर दो, माइनस का है तो प्लस का कर दो। बताओ तीसरा सवाल, देखो तीसरे में देखो पहला दे रखा है x बराबर 11/15 और x बराबर माइनस का 13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस कोष्टक माइनस x बराबर x,
मतलब आपको जो ये x है ना उसकी जगह एक बार तो 11/15 लिखना है और इसको हल करने पर ये दोनों बराबर होने चाहिए और एक बार x की जगह माइनस का 13/17 लिखना है। यहाँ माइनस 13/17 और यहाँ भी माइनस का 13/17 और इनको हल करोगे ना तो दोनों क्या होने चाहिए बराबर, तो आपकी क्या हो जाएगा ये सत्यापित हो जाएगा। कैसे देखो ध्यान देना इधर। सबसे पहले पहला देखते हैं, पहले में x का मान कितना दे रखा है आपके 11/15, ठीक है। अब सत्यापित ये करना है आपको, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 1 माइनस, ठीक है ना, कोष्टक माइनस x बराबर x। अब जहां जहां x लिखा है वहां 11/15 लिखना है। तो देखो ये माइनस है, माइनस का x की जगह लिखेंगे 11/15 और बराबर यहाँ x की जगह कितना लिखेंगे 11/15। हल करेंगे अब इसको। देखो पहले ये माइनस और ये माइनस कोष्टक के अंदर है ना, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे। तो माइनस को जब माइनस से गुणा करते हैं तो हो जाता है प्लस, क्या हो जाता है प्लस, कितना 11/15 और बराबर में कितना 11/15। देखो ये प्लस का 11/15 और ये भी प्लस का 11/15 ही है। अगर परिमेय संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो हम किसका मानते हैं, प्लस का होता है। अगर कोई चिन्ह नहीं होता है किसका होता है, प्लस का। देखो ये भी 11/15 प्लस का और ये भी 11/15 प्लस का, दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये हो गया सत्यापित, ये आ गया इसका आंसर। यहाँ भी सेम ऐसा ही है दूसरे में। देखो दूसरे में बेटा क्या दे रखा है, x का जो वैल्यू है वो माइनस का 13/17 है। अब जहां जहां x लिखा है वहां 13/17 लिखना है माइनस का। देखो माइनस, ठीक है। अब फिर इसके बाद आपके देखो ये एक माइनस, 2 और 3 माइनस है, 3 माइनस है इसलिए बड़ा कोष्टक लगा हुआ, ठीक है। ये माइनस आ गया, फिर माइनस, अब x का मान कितना है माइनस का 13/17, तो ये माइनस का 13/17। ये मैंने बड़ा कोष्टक किस वजह से लगाया, 2 माइनस तो यही थे और एक माइनस ये था, इस वजह से, ठीक है ना, हो गया। और ये बड़ा कोष्टक बंद और बराबर है, तो बराबर x का मान कितना है माइनस का 13/17। अब हल करेंगे इसको। देखो सबसे पहले छोटा कोष्टक हल होता है अंदर वाला, तो देखो ये माइनस एज इट इज रखेंगे और देखो माइनस को माइनस से गुणा किया तो क्या हो गया, प्लस हो गया 13/17 और बराबर में कितना माइनस का 13/17। अब बड़े कोष्टक को बिठाएंगे, जब माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, माइनस प्लस क्या आता है माइनस 13/17 और पीछे भी माइनस का 13/17, दोनों बराबर हो गए ना। ये भी माइनस का 13/17 और ये भी माइनस का 13/17। आप माइनस चिन्ह यहाँ हो चाहे नीचे हो, पूरी संख्या माइनस की है, दोनों बराबर आ गए, ये सत्यापित हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आगे समझ में। अब देखो ये वाला सवाल नंबर 4, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। आपको गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना हो तो आपको उसका उल्टा करना है, व्युत्क्रम करना है। गुणात्मक प्रतिलोम में हम क्या करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं, उल्टा करते हैं। जैसे सबसे नंबर 1 -13 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसका व्युत्क्रम करना है, उल्टा करना है। कैसे, अगर मैं इसके बटे में 1 लगाऊं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, तो इसका उल्टा करो तो क्या हो जाएगा 1/-13, ये इसका आंसर हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम में उसका व्युत्क्रम करना है, उल्टा करना है। जैसे यहाँ है आपके, तो ये क्या हो जाएगा इसका 19 जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा -13 नीचे, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ क्या होगा 5 जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, 1 का भाग 5 में दोगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे समझ में। तो पहले जो मैं बताया था आपको क्या पढ़ा, योज्य प्रतिलोम, उसमें चिन्ह बदलना है और गुणात्मक प्रतिलोम में उल्टा करना है, ठीक है ना। अब देखो पहले इसको हल करेंगे, पहले इसको क्या करना है बेटा, हल करना है, क्योंकि देखो 2 नंबर है ना, तो हल करो। देखो माइनस को माइनस से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 दिया 15, ठीक है, 8 7 56 हो गया। अब हमें इसका क्या लिखना है, गुणात्मक प्रतिलोम किसका 15/5 दिया हो गया 15/8 7 56 प्लस का ही है, तो प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 56 जाएगा ऊपर और 15 आ जाएगा नीचे, ये हो गया इसका आंसर। आगे समझ में। देखो ये वाला यहाँ भी पहले गुणा करना है, 2 गुणा में, तो देखो पहले गुणा करो, तो देखो माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस हो गया, ठीक है ना।
अब एक को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब क्या आएगा, प्लस का 2/5 आएगा। अब लिखना है इसका गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो बताओ उल्टा हो जाएगा, मतलब 5 चल जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। आप चाहे तो लिख सकते हो ये इसका गुणात्मक क्या है, प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम। यहाँ भी लिख देना, इधर भी लिख देना गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। और देखो ये 1 है, अगर मान लो इसके बटे में क्या लगा दें, 1 लगा दें, तो फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो क्या हो जाएगा, 1 जाएगा ऊपर और माइनस का 1 आ जाएगा नीचे। 1 का भाग 1 में दोगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो ध्यान रहे 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 ही होता है, ठीक है ना, क्योंकि 1 का भाग 1 में देंगे तो क्या आएगा, वही आएगा आपके। तो ये -1 ही हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालने हैं। अब देखो सवाल नंबर 5, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। ये जो गुण वाले नंबर दे रखे हैं ना, इनमें कौन सा गुण काम कर रहा है, कौन सा गुण लग रहा है, वो आपको बताना है, इनमें कौन सा गुण काम करेगा, ठीक है ना। तो देखो गुण वो बताए थे मैंने बेसिक में, संवृत गुण, क्रम विनिमय गुण, सहचारिता गुण, है ना, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, उनमें से कौन सा गुण काम कर रहा है वो बताना है। देखो सबसे पहले ये वाला माइनस का 4/5 गुणा 1, फिर बराबर आ गया 1 गुणा माइनस का 4/5 बराबर आ गया माइनस का 4/5। इसको हल करो चाहे इसको हल करो, उत्तर आएगा माइनस का 4/5। देखो 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा क्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है। जब 1 को आप किसी संख्या से गुणा करते हैं ना, तो हमेशा क्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसमें आप क्या क्या कह सकते हो, इसमें कह सकते हो गुणात्मक तत्समक। कौन सा नियम लगेगा, यहाँ लगेगा गुणात्मक तत्समक। बताया गुणात्मक तत्समक क्या होता है, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो 1 क्या है, परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक है। तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है, गुणात्मक तत्समक। अब देखो ये वाला दूसरा माइनस का 13/17 गुणा माइनस का 2/7, और फिर यहाँ देखो माइनस का 2/7 इंटू माइनस का 13/17। पहले इसका उल्टा किया है केवल, मतलब ये से a इंटू बी बराबर b इंटू ए। पहले ये a यहाँ था, अब ये a यहाँ आ गया, उल्टा किया है। तो बताओ ऐसा कौन सा नियम था, बताया कौन सा नियम था, अरे क्रम चेंज किया ना, क्रम विनिमय गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म काम करेगा, क्रम विनिमय। देखो उल्टा क्रम चेंज कर दिया, ए बी और यहाँ बी है, उल्टा कर दिया, ठीक है। तो क्रम विनिमय वाला देखो यहाँ पर माइनस का 19/29 इंटू 29 बटा माइनस का यहाँ भी 19 ही, ठीक है ना, 19 माइनस का 19/29 इंटू 29 बटा माइनस का 19 बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। देखो क्या किया, इसका उल्टा, इसका व्युत्क्रम किया, इसका व्युत्क्रम करके गुणा किया, तो उत्तर कितना आया, 1 आया। तो आप यहाँ क्या बता सकते हो, यहाँ बता सकते हो गुणात्मक प्रतिलोम। देखो ये वाला नंबर गुणात्मक प्रतिलोम, ये वाला -13/1 है, ठीक है। अगर मैं इसको गुणा करूंगा किससे, 1/-13 से, तो -13 से -13 कैंसिल, 1 का भाग 1 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम किया गया है। क्या किया गया बेटा, गुणात्मक क्या है, प्रतिलोम, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाए। तो ये 3 नियम यहाँ पर काम करेंगे। देखो अगला वाला 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए, ठीक है ना। 6/13 है को -7/16 का व्युत्क्रम, बताओ -7/16 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, मतलब 16 हो जाएगा -7 से क्या करना है आपको, गुणा करना है। ये वाला जो नंबर है ना, इसको इसके व्युत्क्रम से गुणा करना है, सिंपल। तो देखो 6/13 एज इट इज इनटू इसका व्युत्क्रम क्या हो गया, उल्टा, ये हो गया 16/-7। अब गुणा करो कितना हो जाएगा, देखो माइनस या तो प्लस और यह क्या है माइनस। हमेशा गुणा में ध्यान रखो, पहले चिन्हों का गुणा होता है, फिर बाद में संख्याएं गुणा होती है। तो देखो प्लस माइनस माइनस, 16 और 6 से गुणा करो, 16 छक्की कितना चिन्ह में
बटा 13 साथी कितना होता है 13 साथी 91, ठीक है होता है 13 साथी 91। अगर दोनों में किसी समान संख्या का भाग दे रहा है तो भाग दे दो, नहीं तो ये वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? ये उतारो। सवाल नंबर 7 देखो, बताइए कौन से गुण की सहायता से आप 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 कोष्टक में बराबर 1/3 इंटू 6 कोष्टक में इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। मतलब आपको ये वाला बताना है कि यहाँ पर परिमेय संख्याओं का कौन सा गुण काम करता है, ठीक है ना। तो बताया था मैंने, गुणों को अच्छे से पढ़ोगे तो आराम से कोई दिक्कत ही नहीं होगी इनको समझने में। तो देखो बेटा कौन सा गुण काम करता है, देखो a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी। अब देखो यहाँ पर पीछे वाले दोनों कोष्टक में और यहाँ पर आगे वाले दोनों कोष्टक में, देखो a 1/3, b 6, c 4/3। यहाँ भी देखो a वही 1/3, b वही 6 और c वही 4/3। पहले ये दोनों कोष्टक में है, फिर ये दोनों कोष्टक में है। तो बताओ ये वाला नियम कौन सा होता है, कौन सा गुणधर्म है? यह है सहचार्य। सहचार्य कहो या कहो सहचारिता गुणधर्म। परिमेय संख्याओं का ये कौन सा गुणधर्म यहाँ पर अभिकलन करता है? सहचार्य या सहचारिता। संख्या दोनों सेम है, पहले में पीछे दोनों वाले कोष्टक में है और फिर इसमें दोनों आगे वाले कोष्टक में। तो ये वाला जो नियम होता है, गुण होता है, उसे कहते हैं सहचारिता गुणधर्म। देखो ये वाला क्या -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं, आप बताना है या नहीं है। ये जो है ना माइनस कितनी -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम ये वाला है या नहीं, ये बताना है आपको। देखो पहले इसको चेंज करेंगे हम, तो बताओ चेंज करो क्या हो जाएगा, बताओ 8 एकम 8, 8 और 1 9/8 क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना। मिश्र भिन्न थी, इसको विषम भिन्न में चेंज लिया। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम देखना है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो बताओ इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो क्या हो जाएगा, उल्टा होता है गुणात्मक प्रतिलोम हमें पता है, तो हो जाएगा 8/9 और किसका माइनस का हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि क्या -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, 8/9 प्लस का, लेकिन यहाँ पर किसका आ रहा है माइनस का। क्यों अथवा क्यों नहीं, यहाँ लिखेंगे 8/9 गुणा 8/9 किसका -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। अब क्यों नहीं है, हम क्या करेंगे, जो ये वाला नंबर था कितना -9/8 इंटू इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो क्या है 8/9 है, ठीक है ना। इन दोनों को सॉरी ये वाला नंबर है आपके, ये वाला माइनस का 9/8 इंटू, अब इसने बताया कि गुणात्मक प्रतिलोम ये है, तो ये 8/9 दोनों गुणा करते हैं, तो 9 8 से 8 कट गया, 9 का भाग 9 में कितनी बार -1 बार। गुणात्मक प्रतिलोम तब होता है जब दोनों को गुणा करने पर उसका मान किसमें आना चाहिए, प्लस का 1 होना चाहिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ प्लस का 1 नहीं आ रहा, किसका आ रहा है माइनस का आ रहा है, तो ये वाला गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो क्या होगा, वो होगा माइनस का 8/9 होगा, प्लस वाला नहीं होगा। तो यह माइनस का 1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। कारण क्या लिखोगे, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम का गुणा कितना होता है, गुणात्मक प्रतिलोम का गुणा होता है कितना a, इसलिए ये वाला नहीं। आगे समझ में देखो क्या 3 से 3/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। आप इसका 3 सही 1/3 यहाँ लिख, 3 सही 1/3 का क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है ना। आप देखो पहले तो इसको सही करो, तो बताओ सही क्या हो जाएगा आपके, पहले इसको सही कर लो, ठीक है ना। सही करो क्या हो जाएगा, 3 दिया 9, 9 रे 10/3 हो गया। का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो बताओ बेटा गुणात्मक प्रतिलोम मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा 3 जाएगा ऊपर और 10 आ जाएगा नीचे। अब 10 का भाग लगाओगे ना आप लोग 3 में,
किसमें 3 में। तो बताओ 1 0 है ना, तो पीछे से एक अंक छोड़कर क्या लग जाएगा 0 लग जाएगा। तो कहने का मतलब 10/3 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो कितना है 0.3 है। और ये भी क्या कह रहा है कि 0.3 है। इसका मतलब हाँ 3 सही, a/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है 0.3 है। अब क्यों है, क्योंकि आप दोनों को गुणा करके देख लो, इसको और इसके गुणात्मक प्रतिलोम को। देखो ये वाला नंबर है क्योंकि 10/3 इंटू अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है ये रहा 0.3। ठीक है, दोनों गुणा करो 1 आना चाहिए, क्योंकि देखो अब ये पॉइंट हट गया तो यहाँ क्या लग गया 10। देखो 10 से 10 कट गया, 3 का भाग 3 में कितनी बार 1 बार, क्योंकि दोनों को गुणा करने पर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। मतलब नंबर जो संख्या दे रखी वो और उसके गुणात्मक प्रतिलोम को गुणा करने पर प्लस का 1 आता है, वो उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा, अन्यथा गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। जैसे यहाँ हमने किया था ये वाला, ठीक है किया था ना, तो यहाँ क्या आया था -1 आया था, इसलिए ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं था। तो देखो अगला वाला लिखिए, लिखना है 10वें में, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्यतक्रम नहीं हो। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई उल्टा नहीं होता, व्यतक्रम नहीं होता है, तो ऐसी परिमेय संख्या 0 है। क्या है बेटा, अगर मैं 0 का उल्टा करूं तो अगर मैं 0 का क्या 0 है ना 0, इसका कोई व्यतक्रम नहीं होता है। अगर मैं इसका उल्टा करूं 0 का तो भाग में कितना लगा सकता हूं 1 उल्टा करो 1/0। अगर 0 का तो a/0 आ गया ना, 1/0 परिमेय संख्या है क्या, नहीं है। मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या किसी कहते हैं जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q का मान क्या नहीं होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ q की जगह 0 आ रहा है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। तो 0 का कोई व्यतक्रम नहीं होता है, शून्य लिख सकते हो आप, शून्य का कोई व्यतक्रम नहीं होता है केवल किसमें परिमेय संख्याओं में, क्योंकि शून्य का अगर हम व्यतक्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो दूसरा देखो, परिमेय संख्या जो अपने व्यतक्रम के समान है। ऐसी परिमेय संख्या बताओ जो अपने व्यतक्रम के समान हो, उल्टे के समान हो। तो ऐसी परिमेय संख्या एक तो है 1 का उल्टा करो क्या आएगा 1 ही आएगा। देखो 1 के बटे में क्या लगा सकते हैं 1 लगा सकते हैं ना, इसका उल्टा करो तो ये 1 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, 1 का भाग 1 में दोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। 1 का कोई व्यतक्रम नहीं है, 1 का व्यतक्रम कितना 1 ही है। तो परिमेय संख्या जो अपने व्यतक्रम के समान है कितनी है 1, क्योंकि 1 का व्यतक्रम करोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। और 1 ऐसा ही नंबर है माइनस का 1 भी है, -1 का उल्टा करोगे तो भी कितना आएगा -1 ही आएगा। करके देख लो, बटे में 1 लगा सकते हो, उल्टा करो तो ये 1 जाएगा ऊपर और माइनस का 1 आ जाएगा नीचे। माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, और 1 का भाग 1 में तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो -1 भी ऐसी परिमेय संख्या है जिसका व्यतक्रम उसी के समान होता है। तो तीसरा वाला, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है वो 0 है। अरे 0 प्लस कहो या 0 को माइनस कहो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 0 ही होता है। 0 चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 0 का देखो परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, मतलब ये 0 प्लस में हो चाहे 0 माइनस में हो दोनों बराबर है, यानी कि अपने ऋणात्मक के क्या है समान है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ शून्य, क्या लिख सकते हो 0। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। शून्य का व्यतक्रम क्या होता है, शून्य होता है। शून्य का जब उल्टा करोगे तो क्या आएगा शून्य आएगा। ये शून्य है ना, शून्य उल्टा करो माना कि भाग में 1 तो 1 जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे। 0 का भाग 1 में लगाओगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपके यहाँ अनंत कितना आएगा आपके। शून्य का व्यतक्रम क्या होगा आपके, शून्य ही होना चाहिए। शून्य का व्यतक्रम नहीं है, शून्य का कोई व्यतक्रम नहीं होता है, शून्य का व्यतक्रम नहीं है। तो देखो शून्य है शून्य, इसका उल्टा करोगे तो क्या उल्टा होगा, शून्य का व्यतक्रम नहीं है। ठीक है ना, शून्य का कोई व्यतक्रम नहीं होता है। और देखो दूसरा, संख्याएं फिर खाली जगह तथा फिर खाली जगह स्वयं के व्यतक्रम है। कौन कौन सी संख्या जो स्वयं के व्यतक्रम है अभी बताया था मैंने, ये रहा स्वयं 1 और -1 स्वयं के व्यतक्रम है। देखो यहाँ -5 का व्यतक्रम क्या है, -5 का उल्टा करना है। ये -5 है, इसका उल्टा करो
माना कि बाद में 1 है, उल्टा करो तो 1 बटा कितना हो जाएगा माइनस का 5, ये हो जाएगा 1 बटा माइनस का 5। ठीक है, 1 बटा x, जहाँ x बराबर नहीं है 0 के, मतलब x का मान 0 नहीं होगा, का वेवक्रम है, इसका जो वेवक्रम क्या होगा बताओ, 1 बटा x है, इसका उल्टा करो, उल्टा करेंगे तो x जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। अब 1 का भाग x में दोगे तो क्या आएगा, x ही आएगा। 1 बटा x का वेवक्रम क्या हो गया, x हो गया। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, दो परिमेय संख्याओं को जब हम गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आती है, एक परिमेय संख्या आती है। हमने पढ़ा है समवर्त गुण में, जैसे ले लो 1 बटा 2 परिमेय संख्या है, इसको गुणा करेंगे 1 बटा 3 से, ये भी परिमेय संख्या है। 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 2 और ये जो आई ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर क्या आती है, एक परिमेय संख्या ही आती है। यहाँ हो जाएगा परिमेय संख्या, क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। देखो ये वाला, किसी धनात्मक संख्या का वेवक्रम क्या होता है, कोई धनात्मक संख्या है, जैसे ये 1 बटा 2 है, अब इसका उल्टा करो तो क्या होगा 2 बटा 1, ये भी प्लस में थी तो ये भी किस में होगी, प्लस में ही होगी। तो किसी धनात्मक संख्या का वेवक्रम भी क्या होता है, धनात्मक ही होता है, प्लस में ही होता है। तो ये आपके कंप्लीट हो गई पूरी प्रश्नावली। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है तो मुझे कमेंट करके बताएं, और यदि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है तो आप भी मुझे कमेंट करके बताएं, और अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो